काम पूरा हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। जीवन सफल नहीं, उसने तो नाश कर दिया मनुष्य जीवन का। काहे का सफल हुआ वो? अब जो कुछ भी होना था, जैसे किसी बच्चे का विवाह हुआ और विवाह होते उसके लड़की पैदा होगी। हमारे समाज में अभी तक ये गलत धारणा पैदा कर रखी थी अनाड़ी अज्ञानी ऋषियों ने, ब्राह्मणों, गुरुओं ने, कि जिसका लड़का नहीं होता उसका मोक्ष नहीं हो सकता। और बड़ा लड़का जो है श्राद्ध निकाल है, बड़ा लड़का ही फिर पिता के अंतिम संस्कार में अग्नि दे चिता में, जब उसकी मोक्ष हो। भले आदमी हो, मोक्ष तो भक्ति तो होगा, शुभ कर्मों से होगा, सच भक्ति से होगा, लड़के से मोक्ष होगा। तो लड़के और लड़की में इतना अंतर कर दिया कि मानव समाज पाप का भागी भी बनने लगा। लड़कियों की गर्भ में ही हत्या करने लगे। दूसरा कारण ये रहा, लड़कियों की जो गर्भ में हत्या की जाती थी, कि हमने दहेज एक अपना दुश्मन और पाल लिया, जिस कारण से हमने बेटी को बोझ बना लिया। और लड़के से बेटी 100 गुना अच्छी होती है, ये सत्कर मान लेना, हर तरह से, हर लिहाज से। फिर भी परमात्मा से लड़का दे या लड़की, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। ये परमात्मा के बच्चे हैं, हम इनके नौकर हैं, ये सत्कर मान लेना। जब अगर तुमने इस मार्ग पर चलना है, भक्ति मार्ग को समझना है, तो ये जो संतान है आपकी नहीं है, आपके माध्यम से परमात्मा ने अपनी आत्माओं को भेजा है। तुम्हारा कुछ संस्कार है इनके साथ, और इनके भाग्य का आपको साथ में पैसा वो अलग से दे रहा है। तो हमारा कर्तव्य है, जैसे नौकर सेवा किया करता है मालिक के बच्चे की, उसको कोई अभाव भी नहीं रहना चाहिए। जैसा भी उसने जेब खर्च दे रखा है उसका पूरे ढंग से उसका व्यवस्था करें। तो कहने का भाव यह है कि लड़के और लड़की में बहुत अंतर बना रखा था, ये नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान समाज है, परमात्मा चाहे लड़का दे या लड़की, जितना जो भी उसने हमारी सेवा ड्यूटी दी है, उनको पाल पोस के ब्याह शादी करके भक्ति बला दे। प्रथम कर्तव्य है अपने बच्चों को मालिक के नाम पर लगावा, नहीं तो महादोषी बन जाता है वो माता पिता। अब मान लीजिए उसको क्या होता था पुरानी सोच से, कि जैसे लड़की होगी, शादी के तुरंत बाद पहली लड़की उत्पन्न हुई, आशा तो ये होती है उनकी कि लड़का हो, लेकिन उनकी इच्छा नहीं चली, लड़की होगी। फिर दूसरा गर्भ रहा तो सबके मन में ये उमंग थी, है भगवान ये तो लड़का दे परमात्मा, और वो भी लड़की होगी। तीसरा फिर हुआ तो सबकी इच्छा थी परमात्मा इबके तो रजा बख्शेंगे, लड़का हो, फिर वह भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। अब कहने का भाव ये है, कोई ये सोचे कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने 4 कोठी बना दी, मैंने 20 किले मोल ले लिए, मैंने फैक्ट्री ला दी। नहीं, तेरा किया नहीं हुआ, तेरा चाहा नहीं हुआ। अब चाह तो सबकी थी लड़का हो, और 5 लड़की लगातार होगी। क्या हमारा चाहा हुआ? क्या हमारा किया हुआ? नहीं, वही हुआ जो आपके प्रारब्ध में परमात्मा ने लिख दिया था। तो कहने का भाव यह है कि उस जो हम ये सोच बैठे हैं कि हमने जो करिए काम था वो कर दिया, हमारा जीवन सफल हुआ, हमने ऐसा कर दिया, नहीं, ये सब परमात्मा ने जो तुम्हें प्रारब्ध में दिया था वही आपको मिला है। पुण्यात्माओं, हमारी इतनी ही सोच थी, और जैसे आत्मा की तरफ परमात्मा की तरफ लगी रहती है, तो कोई भी साधना जैसी मिली उसको करके हम संतुष्ट थे कि भक्ति भी कर रहे हैं। पहले तो वह सोच गलत थी कि हमारा कितना ही काम है कि बच्चे पैदा हो गए, इनको पाल पोस कर और फ्री हुए, इनकी ब्याह शादी कर दी। यह सोच भी कमजोर थी, क्योंकि तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति ही इतनी सोच सकता है। और दूसरी सोच ये थी कि हम जो साधना कर रहे थे वो गलत किया करते थे। तो यहाँ परमात्मा हम ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाके, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार।
एक बार आपका मानव जीवन आपके हाथ से छूट गया, अर्थात आपकी मृत्यु होगी। फिर आप ऐसे चले जाओगे जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं होता वो उसी डार पर। पुण्यात्माओं, हम सारा दिन ऐसे समाज में रहते हैं जो भगवान से कोसों दूर है। चाहे वो अच्छी आत्मा भी हैं, चाहे वो भली आत्मा भी हैं, उनके विचार भी अच्छे हैं, लेकिन परमात्मा वाला ज्ञान ना होने से वो आपका जो है मैक्सिमम टाइम, अत्यधिक समय अन्य विचारों में ही जाता है। तो वहाँ से आप सत्संग में आते हो, फिर आपको ये ज्ञान कराया जाता है, आपको भूल पड़ जाती है उस दौरान। जो प्रथम बार ही आते हैं वो तो बिल्कुल भूले हुए प्राणी होते ही हैं। जो सत्संग सुनते हैं, नाम ले भी रखा है, वो भी महीने 20 दिन में आते हैं, 2 महीने में आते हैं। तो अत्यधिक समाज ये ऐसे समाज में रहते हैं जो परमात्मा से बहुत दूर है। भले ही वो भक्ति भी कर रहे हैं, सुबह शाम देखोगे 1 घंटे 1.5 घंटे कोई न कोई साधना, कोई जप तप वो करते ही रहते हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाला वो कभी भी नेक विचारों का नहीं हो सकता, चाहे वो भला व्यक्ति भी है। और जब उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो उसको वो समाधान नहीं हो पाता उसका, तो वो चोरी भी कर सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, वो कोई अन्य हानि भी आपको कर सकता है। और जिस समय आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, सत्य भक्ति करोगे, नियम पर डटोगे, जानबूझ कर कोई कुआं में पड़ा हुआ बात तो अलग है, जो फेरल गया तरह, कोई जानबूझ कर परमात्मा की शरण में आकर के भी और मर्यादा ना निभावे, वो तो बात अलग है, वो तो निकम्मी आत्मा है। नहीं, परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके प्रारब्ध में ना हो वस्तु तो भी परमात्मा आपको देगा, और फिर आपके अंदर वो दोष पैदा नहीं होगा। जैसे कोई आवश्यकता पड़ती है किसी वस्तु की, अभाव हो जाता है, तो भक्तिहीन प्राणी, चाहे वो अन्य साधना कर रहा है, वो भक्तिहीन है, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनमें भक्ति नहीं होती। भक्तिहीन प्राणी कभी भी कोई गलती कर सकता है, और जिसके पास ये ज्ञान और ये भक्ति परमात्मा सतूर कबीर साहिब की साधना है, वो व्यक्ति फिर ऐसी गलती नहीं कर सकता। प्रथम तो ये ज्ञान उसको करने नहीं देगा ये नालायक काम, और किसी कारण से कोई वस्तु की अभाव हो भी जाता है तो परमात्मा ऐसा समाधान कर देगा वो सोच भी नहीं सकता। और फिर ये ज्ञान जब इसके सामने रहेगा, ये एक उसकी मर्यादा बन जाती है। तो इस प्रकार हम साधना जब करते हैं, इससे सहारा बहुत मिलता है। तो सत्संग में ना आने से और सत्संग में कम आने से कुछ दिनों के बाद आपके हृदय में फिर वो मैल जम जाएगा जो पहले लगा हुआ था। इसलिए आपको बार बार सत्संग में बुलाया जाता है। आप जिस सत्संग में आए तो आपके हृदय में फिर पोचा लगता है। जैसे कितना ही सुंदर मकान हो और खूब उसमें संगे मरमर ला रखा हो, चिप्स का फर्श डाल रखा हो, 1 हफ्ता बंद कर दो उसको, फिर जाकर देखना कितना मैल उसके ऊपर जमा पाओगा फर्श पे, फिर पोछा लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही आप कितनी ही अच्छी आत्माएं हैं, परमात्मा को चाहते भी हो, लेकिन ज़्यादा समय सत्संग से दूर रहने से आपके हृदय में फिर वो मैल उसी तरह जम जाएगा और फिर आप परमात्मा से कोसों दूर हो जाओगे। तो सत्संग के माध्यम से आपको याद दिलाया जाता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे, पतझड़ आवत देख कर मन बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही।